खुशी आजकल सफलता से, पैसे से, पद से मिल रही तो है। जितना पैसा आप चाहते हो उतना किसी के पास है, उससे फोन करके बात करके देखो वो खुशी है क्या? आप जो कुछ भी चाहते हो वो किसी के पास है, लेकिन वो भी खुश नहीं है। अगर उससे मिला जाए तो वो भी मतलब हो करके खुश ना हो ज्यादा बेहतर, ऐसे बताइए हो है और दुखी नहीं रहे। देखो हमारी बात सुनो। एक दिन हमसे प्रश्न हुआ था, सुख किसे कहते हैं और दुख किसे कहते हैं? तो हमारी तरफ से उत्तर हुआ था, मूर्खता को दुख कहते हैं और ज्ञान को, विवेक को सुख कहते हैं। अगर आपके पास विवेक है, ज्ञान है और आप संतुष्ट है, तो आप ऐसे संतों को देखा गया दिगंबर जिनके पास वस्त्र भी नहीं है और देवराज इंद्र भी सेवा के लिए ललचाते हैं और बेपरवाह है। तो जिनके पास वो वस्तु नहीं है उनको हम देखकर झुकते हैं, नहीं झुकते। तो आप समझो, कुछ तो इशारा समझो। जो दिगंबर हैं, नंग धड़ंग है, एक कपड़ा भी नहीं है, उनको देखकर हमारे हाथ जुड़ जाएंगे और हम उनको झुकते हैं और उनको देखकर हम खुश हो जाएंगे। तो वो कितना खुशी होंगे आप अंदाज लगा सकते हो। तो खुश वैभव से नहीं, संपत्ति से नहीं, सुंदर स्त्री से नहीं, सुंदर पुरुष से नहीं, सुंदर परिवार से नहीं, खुश भगवान से हुआ जाता है। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मान सूचति न कांक्षति। जो भगवान में चित्त जोड़े हैं वो खुश रहते हैं, वो आनंदित रहते हैं। और जो संसार में चित्त जोड़े हैं वो कितने भी बड़े धनी हो, आप तो मान लो सोच भी नहीं सकते। ऐसे यहाँ धनी आते हैं जिनके हजारों, हजार नहीं, हजारों करोड़ रुपया है और अंततो गत्वा उन्होंने भगवान की शरण ली सुख के लिए। आप सच्ची मानिए, थोड़ा भगवान से जुड़ करके देखिए, आप खुशी के समुद्र में ले। जैसे मछली को समुद्र मिल जाए तो कितना आनंद, क्योंकि उसका जीवन प्राण जल है और वो तो अगाध जल राशि है। तो सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिम हर शरण न एको बाधा। जैसे मछली सुखी हो जाती है जब अगाध समुद्र मिल जाता है, ऐसे जीव सुखी हो जाता है जब भगवान की शरणागति मिल जाती, भगवान का आश्रय मिल जाता है, तब खुश हो जाता है जीव। सच्ची खुशी चाहते हो तो काउंटर तो लिए ही हो, खूब राधा 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 नाम जप करो और निगेटिव भावों का एनकाउंटर कर दो। काउंटर से इतना नाम जप करो कि निगेटिव भाव का इनकाउंटर कर दे, तो आप देखो बच्चा पॉजिटिव, पॉजिटिव में खुशी है, पॉजिटिव में ही खुशी है। निगेटिव विचार हमारे हर स्थिति में हमको जलाते रहते हैं। आप जितना बढ़िया कपड़ा पहने हो ना, लोग ऐसी आशा रखते हैं, आप इसमें भी खुश नहीं हो। आप सुंदर रूप है, मनुष्य शरीर है, आंख है, कान है, सब काम कर रहे, आप इसमें भी खुश नहीं हो। आपको खाने को मिलता है, खाने के लिए मांगना तो नहीं पड़ता, आप इसमें भी खुश नहीं हो। आपके पास जो भगवान ने दिया है आप उसमें खुश नहीं हो, ये आपका निगेटिव विचार है। आप भगवान से जुड़िए, नाम जप कीजिए, सत्संग कीजिए। हम आपको देख इशारे से बता रहे हैं कि जिन्होंने भगवान से अपने जीवन को जोड़ा तो शरीर में एक कपड़ा भी नहीं है, लेकिन न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा। वो ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहते, इंद्र का पद भी नहीं चाहते, सम्राट पद भी नहीं चाहते, योग की सिद्धियां भी नहीं चाहते, और भगवान के आनंद में मगन रहते, परम खुश, जिनको देखकर खुशी हो जाओ। जब वह संतों के दर्शन किए जाते तो एक अलौकिक आनंद मिलता है और लगता है आज हमारा जीवन सफल हुआ, आज हमें संत दर्शन मिले। एक अलौकिक आनंद मिलता है जो किसी पैसे से या किसी भी भोग से नहीं मिल सकता, उनके दर्शन और संभाषण से। तो सोचिए, जिनके दासों के संभाषण से आपको इतना आनंद मिलता है, उनके स्वामी से संभाषण हो जाएगा तो क्या होगा। अगर भगवान से आपकी बातचीत हो जाए तो नाच पड़ोगी, जैसे मीरा जी नाच कर कहती, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। तो सच्ची खुशी भगवान में है। धीरे धीरे अपने चित्र को भगवान में लगाइए तो आप खुश रहने लगेंगे, आप प्रसन्न रहने लगेंगे। देखो, शरीर
रोगी है, कष्ट प्रतिपल है, लेकिन विचार पॉजिटिव है, मन खुश है, तो आपके सामने बैठे, आपके सामने उदाहरण हम है। ये पत्ती वाली सब्जी नहीं खा सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, कर क्या सकते हो? बस दो चार बातें। कितना निगेटिव है, लेकिन निगेटिव विचार ना होकर हर विचार पॉजिटिव है। कृपा है भगवान की। तो देखो आपके सामने प्रसन्न होकर के सुबह से दिनचर्या चल रही है, चलती रहेगी दिनचर्या, कोई दुख नहीं, कोई हमें शोक नहीं है कि हमारी किडनी खराब है। अगर हम शोकग्रस्त हो जाएं तो आपसे बात ही कैसे कर पाएंगे? मान लो दोनों किडनी गुर्दे ही खराब हो गए तो मृत्युमय शरीर है, कभी भी मर सकता है। तो हमें तो डिस्टर्ब होना चाहिए, लेकिन हम डिस्टर्ब वाले को सुधार देते हैं। तो क्यों? पॉजिटिव खुशी है हमारे अंदर, एक आनंद है, भगवान से जुड़े होने पर एक सुख है। उसी सुख से हम आप लोगों को सुखी करते हैं, उसी आनंद से हम आप लोगों को भर देना चाहते हैं। उसी आनंद को पाने के लिए कहीं ना कहीं आप खिंचे हुए चले आते हैं। तो वो रुपए में सुख नहीं है, वो किसी पद में सुख नहीं है, वो किसी भोग में सुख नहीं है, वो भगवान में। भगवान को कहा गया जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के समुद्र, सुख की राशि, ढेर सारा सुख दे देने वाले, उन भगवान से हम जुड़े तो हमें हर जगह सुख मिलने लगेगा। सब जगह सुख, दसों दिशाएं आनंदमय हो जाएंगी। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। दसों दिशाओं में कहीं भी होंगे हम खुश होंगे, हम आनंदित रहेंगे भगवान से जुड़ने पर। शिवम जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी आप जैसा कहते हैं कि तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। हमें भी अब विश्वास है कि हम कुछ भी संसार में कर सकते हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए हमें अपने ऊपर तनिक भी विश्वास नहीं है। हमें केवल महापुरुषों एवं संतजनों, गुरुजनों की चरण कृपा से ही दृढ़ विश्वास है। इसी से हो जाएगी, इसी से हो जाएगी, इसी से हो जाएगी। बिना महापुरुषों के चरणों का आश्रय लिए भगवत प्राप्ति होना ही कठिन है, दुर्लभ भी है। लेकिन महात्पाद रजोभिषेकम, अगर महापुरुषों के चरणों का आश्रय है, संतों के प्रति ये भाव है कि हमें भगवत प्राप्ति करा सकते हैं, तो निश्चित इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यही भरोसा दृढ़ रखना। तो भगवान संतों की कृपा से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जिन पर संतों की कृपा होती है उनको भगवान बहुत सहज में दर्शन दे देते हैं। इसलिए खूब भगवान का नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, गंदे बच्चों के संग से बचो, गंदे आहार से बचो, बस फिर धीरे धीरे आगे अध्यात्म उन्नति होती जाएगी। जी जानवी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं हमेशा डर में क्यों रहती हूँ? महाराज जी अंदर के डर से मुक्ति कैसे पाऊं मैं? निर्भय भगवान के चरणारविंद है। जब तक भगवान का भरोसा नहीं होगा और भगवान का भजन नहीं होगा तब तक डर नहीं जाएगा। और डर आता है पाप कर्मों से। जब हमारे पाप कर्म होते हैं वो हमको भयभीत रहते हैं, वो हमें डरते रहते हैं। दूसरा डर आता है मृत्यु का। तीसरा डर आता है निगेटिव विचार का, पता नहीं क्या हो जाए। हर चीज में वो संशय पैदा कर देता है, तो आदमी डरता रहता है। अरे भगवान है ना, मैं जा रहा हूं, भगवान है, कैसे एक्सीडेंट हो जाएगा? भगवान तो है हमारे साथ। जब हम भगवान को लेकर चलते हैं तो निर्भय हो जाते हैं, और जब हम अकेले चलते हैं तो भयभीत हो जाते हैं। किसी भी विषय पर हमारे माना हमसे गलती हो गई, लेकिन मेरे भगवान है ना, भगवान का प्रण है कि अपने भक्त का पतन नहीं होने देते, नाश नहीं होने देते। मेरे भगवान है, हर जगह रक्षा करेंगे, तो हमें डर नहीं लगेगा। अगर डर का विषय अंदर है तो वो भगवान से जुड़ करके ही निर्भय होगा। जो सभीत माने डर, जो सभीत आवा सरनाई रखियों ताई प्राण की नाई। भगवान कहते हैं यदि संसार से डर कर कोई मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे प्राणों जैसा प्यार करूंगा। आवे तो कोई मेरी शरण में, तो मुझे लगता है भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जब किया जाए तो हम डर से निजात पा लेंगे। क्या बोलने मात्र से भगवान की शरण में हो जाएंगे महाराज जी? पहले शुरू करे, बोलना है तो शुरू करे, जबान से शुरू करे, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, हे प्रियाजू मैं आपकी शरण में हूँ। वो धीरे धीरे गले से उतरेगा नीचे में, फिर हृदय से आने लगेगा, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ। पहले शुरू तो करे, जबान से तो शुरू करे।
महाराज जी, जैसे आपने बोला नेगेटिव विचार, तो नेगेटिव विचार को जो हमारी परिस्थिति आई है उसको बदलने की आकांक्षा अंदर होनी चाहिए, प्रभु इसको बदल दो, या उसी विचार में या उसी परिस्थिति में वो पॉजिटिव हो जाता है? हाँ, पॉजिटिव हो जाता है, बदलने की नहीं, परिस्थिति की बदलने की मांग नहीं होती। जैसे कि ये बीमारी ठीक कर दो प्रभु, ऐसा, तब हम सही हो जाएंगे। जरूरी है कि स्वस्थ होने के बाद हमारा भजन ऐसे चलेगा जैसा आज चलता है? परिस्थिति भजन करवा रही है, हो सकता है परिस्थिति बदल जाए और हमारी दिमाग बदल जाए और हमसे कोई गलत काम हो जाए, तो वो अच्छा है कि ये अच्छा है? हम क्यों मांगे? अच्छा जिसमें होगा वो वही करेंगे। मंगल भवन है, किडनी नहीं ठीक है तो हर क्षण भय बना रहता है, या मर जाओगे, चुपचाप राम नाम कहो राधा। जैसे एक गार्ड रहता है ना पास में होश दिलाने के लिए, तो ये गार्ड है हमारा, ए होश में राधा 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 राधा। तो हमें भगवान ने बहुत अच्छा किया, हम क्यों इससे अच्छा क्यों मांगे? जो अच्छा भगवान ने किया तो इससे अच्छा क्यों मांगे? शरीर स्वस्थ होना अच्छी बात नहीं, मन स्वस्थ होना अच्छी बात है। हमारा मन भगवान स्वस्थ किए, इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं। तो हम ये चाहें कि भगवान हमें जो परिस्थिति दे उसमें हमें भोगने का बल दे, उसमें हमारे अच्छे विचार रहे, उसमें हम भगवान को ना भूलें, ये बातें मांगनी चाहिए। परिस्थिति भले ना बदलो, लेकिन हमें सामर्थ्य तो दे दो कि मैं आपके द्वारा दिए हुए दुख को कृपा प्रसाद मानकर सह जाऊं, आपका नाम जपता रहूं और मैं खुश रहूं, इतनी तो कृपा कर दो। चाहे जैसी परिस्थिति हो उसमें खुश है, उसमें आनंदित है। मात्र केवल खुश होने की बात है। जितना आप कुछ कर रहे हो वो खुश होने के लिए कर रहे हो, जितना भी कर रहे हो। अगर जिस स्थिति में हो इसी में खुश हो जाओ, चाहे न चाहे कबो कुछ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो खुशी कैसे मिलेगी? वो भगवान के चरणों से मिलेगी। देखो केवट जब भगवान के चरणों को धो रहा है ना, तो अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लगा। इसके बाद भगवान सिया जू की अंगूठी देते हैं, तो क्या कहता है? अब कछुनाथ मिल गई खुशी। अब ये सोने चांदी की अंगूठी सिया जी की अंगूठी थी, सीता जी की अंगूठी भगवान राम जी दे रहे हैं, लेकिन कह रहा है अब कछुनाथ न चाही मोरे दीन दयाल। आज अनुग्रह किया, बहुत काल में कीन मंजूरी। बहुत जन्म हो गए खुशी के लिए कर्म करते करते, आज तक खुशी नहीं हुआ, आज खुशी हुआ। आज कीन सब विधि भल पूरी, आज विधाता ने मुझे खुश कर दिया, क्योंकि आज चरणारविंद आपके पखारने को मिल गए। ये बात समझो। बिना भगवान के चरणों का आश्रय लिए, नाम जप किए, कोई खुश नहीं रह सकता, आनंदित नहीं रह सकता। इसलिए आनंदित रहने के लिए, निर्भय रहने के लिए, निशोक रहने के लिए, निश्चिंत रहने के लिए भगवान का आश्रय लो और नाम जप करो। और जैसी परिस्थिति है उसी में खुश रख दें भगवान, ये प्रार्थना करो। परिस्थिति बदलने में नहीं, जैसी परिस्थिति उसी में खुश रखें भगवान, जैसी परिस्थिति उसी में खुश रखें, यही बात है। ऋषिका जोशी जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश गुरुदेव। गुरुदेव, गुरु कृपा का अनुभव कैसे होता है? मंत्र जप से। जो गुरु नाम मंत्र देते हैं, जब उसका जप किया जाता है तो गुरु कृपा का अनुभव होता है। प्रतिपल अनुभव होता है कि हमारे ऊपर गुरुदेव की कितनी कृपा है कि हम जैसे अधम पर उन्होंने अपना जीवन स्वरूप नाम मंत्र दे दिया। जब उससे सुख मिलता है तो रोना आता है, बार बार गुरुदेव के चरणों में वंदना होती कि आपकी बड़ी कृपा हमारे ऊपर है। गुरु कृपा, मैं किसी योग्य नहीं था, लेकिन गुरु कृपा ने मुझे वरण किया, उपासना दी, मंत्र दिया, नाम दिया। बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। और हर क्षण वो देखता है गुरु जी ने देखो बचा लिया, गुरु जी ने देखो मुझे संभाल लिया। तो वो गुरु कृपा का अनुभव करते हुए गुरु कृपा में डूब जाता है। और गुरु कृपा ही मोक्ष है, गुरु कृपा ही मोक्ष है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष का मूल क्या है? गुरु कृपा। गुरु कृपा कर दिए तो मोक्ष भी हो गया। राधे राधे दोस्तों, अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो समझ लीजिए आप सच्ची खुशी की ओर एक कदम बढ़ा चुके हैं। खुशी बाहर नहीं मिलती है दोस्तों, हमारे भीतर ही है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है, जो प्रेमानंद महाराज जी ने यहाँ पे बोले हैं। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।